हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज 6 नवंबर। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आज इंपॉर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ है हमारी आयुष्मान सीएपीएफ से। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम। ये एक हेल्थ कार्ड स्कीम है जो कि नेशनल लेवल पे लॉन्च हुआ है, नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है ये। तो जो आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम है, ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था आसाम में जनवरी में, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, ताकि उनको हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सकें, और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। तो होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का एक ये जॉइंट इनिशिएटिव है। और जो हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाएगा इन ऑल सीपीएफ, एंड द नंबर ऑफ कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑन डेली बेसिस। तो जो भी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे वो शो किया जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबाउट 35 लाख कार्ड विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर दिस ईयर। और इस दिसंबर तक करीब करीब 35 लाख कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सीएपीएफ के बारे में देख लेते हैं। तो सीएपीएफ है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसमें 7 सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं इंडिया में अंडर द अथॉरिटी ऑफ, जो कि आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मीन्स गृह मंत्रालय के अंडर में ये सब आता है। जैसे असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या सीआरपीएफ जिसको बोलते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, इसको एनएसजी कमांडो वगैरह भी बोलते हैं, सशस्त्र सीमा बल ये एसएसबी। ईच ऑफ द 7 हैज इट्स ओन कैडर ऑफ ऑफिसर्स। लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो इनका जो हायर हायर अथॉरिटी होगा, जो ऑफिसर होगा, वो आईपीएस के थ्रू जाता है। अब देखते हैं पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स, एयर कंडीशनर्स एंड एलईडी लाइट सेक्टर। तो देखिए 26 कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करेंगी करीब करीब 3,898 करोड़ रुपए फॉर एयर कंडीशन कंपोनेंट, मीन्स जो एयर कंडीशन, जो एसी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगी ये 26 कंपनीज। उसके अलावा 16 कंपनी जो है वो 716 करोड़ रुपए के लगभग में इन्वेस्ट करेंगी जो एलईडी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, जो एलईडी कंपोनेंट बनाती है उसमें। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा करीब-करीब 4,614 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक? तो इससे क्या होगा कि करीब-करीब 44,000 लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगा, ठीक? उसके अलावा एक्सपेक्टेड नेट अ, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 81,000 करोड़, और इसके हेल्प से मीन्स 81,000 करोड़ से ज़्यादा का जो प्रोडक्शन वो जनरेट किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो द इन्वेस्टमेंट इन एयर कंडीशनर विल लीड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट अक्रॉस द कंप्लीट वैल्यू चेन, इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स व्हिच आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया विद सफिशिएंट क्वांटिटी। तो देखिए इसका फ़ायदा होगा कि इंडिया में जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर नहीं किए जा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो बाहर की कंट्रीज़ से यहाँ आते हैं, तो उसमें टैक्सेस वगैरह लग के उसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब वो चीज़ यहीं बनने लगेगी तो उसका अमाउंट लोगों को कम पड़ेगा, लोगों को सस्ता पड़ेगा वो चीज़, तो फ़ायदा ही होगा। At present, there is significant manufacturing of certain high-value components like AC, like compressors, copper tubing and aluminum stock for coil। तो ये सब जो चीज़ें आती हैं बहुत महँगी आती हैं, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में बहुत कम जगह पे होता है। होता भी है तो उसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब देखिए जब किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होने लगती है, जब ज़्यादा होगी वो चीज़ तो उसका अमाउंट सीधी बात है कम हो जाएगा। तो अब मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है उसकी वजह से इन चीज़ों का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। जैसे चाइना ढेर सारे मोबाइल्स बनाता है, तो इसलिए उसके मोबाइल सस्ते होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में मैन्युफैक्चर करता है। 10 की जगह वो क्या करता है 1,000 मैन्युफैक्चर करता है। तो उसकी वजह से जो उसका कॉस्ट है वो कम पड़ता है, लेकिन उसे जो प्रॉफ़िट होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि सीधी बात है जब उससे ज़्यादा कोई चीज़ आप कम रेट में बेच रहे हैं तो वो ज़्यादा बिकेगा, तो उसका प्रॉफ़िट भी ज़्यादा बिकेगा तो उसका प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा। Many other components like control assemblies for indoor units या outdoor units, display units, brushless direct current motor, valves are not manufactured in enough quantity। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर हो नहीं पा रही हैं। तो ऑल these components will now be manufactured in India in significant quantity। उसके बाद इसकी वजह से क्या होगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगी, तो हमको ईज़िली जो है अच्छे कॉस्ट, सस्ते कॉस्ट पे ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं व्हाइट गुड्स की। तो व्हाइट ए मेजर अप्लायंस आल्सो नोन एज़ लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस और लार्ज इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज़ एन नॉन पोर्टेबल और सेमी पोर्टेबल मशीन यूज्ड फॉर रूटीन हाउसकीपिंग टास्क सच एज़ कुकिंग, वॉशिंग लॉन्ड्री और फूड प्रिजर्वेशन। जैसे फ्रिज हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब व्हाइट गुड्स की कैटेगरी में आती हैं, जो हम लोग नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, डेली यूज़ के लिए जो यूज़ किया जाता है। सच अप्लायंसेज़ आर समटाइम्स कलेक्टिवली नोन एज़ व्हाइट गुड्स। तो इसी को हम व्हाइट गुड्स बोलते हैं एज़ एज़ द प्रोडक्ट वर ट्रेडिशनली व्हाइट इन कलर ऑल्दो अ वैरायटी ऑफ कलर्स आर नाउ अवेलेबल।
मतलब शुरू-शुरू में जो है इसको व्हाइट अभी भी इसको व्हाइट गुड ही बोलते हैं, पहले ही बोला जाता था। जैसे जो भी फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब व्हाइट गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। अब देखते हैं 5G रोड ब्लॉक्स एंड वे हेड। तो अब सबको पता ही होगा कि 5G की जो टेस्टिंग है वो इंडिया में चल ही रही है। कुछ दिन में 5G जो है वो आ ही जाएगा। तो कमर्शियल 5G नेटवर्क बिगन टू बी डिप्लॉयड इन 2020 एंड एक्सपेक्टेड टू रीच 12% ऑफ वर्ल्ड मोबाइल कनेक्शंस 1.1 बिलियन करीब-करीब एंड जनरेट रेवेन्यू अप टू यूएस $1.3 ट्रिलियन बाय 2025 फॉर ऑपरेटर्स। जो 5G कनेक्शन है, जब स्टार्ट होगा तो ये मानना है कि 2025 तक जो है वो $1.3 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर देगा। अब देखते हैं क्या-क्या एडवांटेज हैं। एडवांटेज ये होंगे कि डाटा जो होगा, इंटरनेट की स्पीड आप एकदम तेज़ हो जाएगी। जो लेटेंसी का टाइम है वो कम हो जाएगा। जो वैसे बफरिंग-वफरिंग करता है, वैसे बफरिंग-वफरिंग नहीं करेगा। एक बार में कोई चीज़ डाउनलोड होगी। उसके अलावा जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, वो चीज़ इम्प्रूव होगा और अच्छे से होगा। और जो हमारी इकोनॉमी है, वो एक तरह से डिजिटल इकोनॉमी में क्रिए कन्वर्ट होगी और इट विल लीड टू मोर डाटा इंटेंसिव। अब देखते हैं क्या इसके रोड ब्लॉक्स हैं। तो जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर्स हैं इज़ अंडर स्ट्रेस इन रिसेंट टाइम ड्यू टू इंटेंस कॉम्पिटिशन अनलीस्ड बाय जियो एंट्री। जियो की वजह से क्या हुआ है देखिए मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ गया। शुरू-शुरू में आया और सबको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया। तो उसकी वजह से मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ा और उसके बाद से धीरे-धीरे सबने देखिए अपना अमाउंट जो है डाटा वगैरह का कम कर दिया। कहाँ पहले 1 जीबी का जो डाटा था वो आपको 200 से 250 का पड़ता था। अब तो उतने में आप पूरे महीने का यूज़ कर सकते हैं। Moreover, the Supreme Court of India ruling on AGR dues estimated to be more than 19,000 crore has further exacerbated the financial condition of telecom companies. उसके बाद देखिए जो लोन वगैरह लिया गया टेलीकॉम कंपनी का जो बाकी था पैसा जो सरकार को देना था टैक्स वगैरह, तो उस चीज़ में भी सुप्रीम कोर्ट की ने रूलिंग की और अब टेलीकॉम कंपनी को पैसा देना लेकिन कुछ कम अमाउंट में देना है। तो उनको भी फ़ायदा होगा तो ये सब जैसे एयरटेल और जियो जो है ये 5G के टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। द नंबर ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैज़ कम डाउन टू अ हैंडफुल फ्रॉम अराउंड 15 a few years back. In this scenario, the huge investment required in deployment of fiber cables for 5G may be add to the worries of the telecom companies. तो देखिए यहाँ कहना ये है कि इसे जो यूज़ किया जाएगा जो फाइबर आता है मीन्स जो 5G के लिए फाइबर्स का यूज़ किया जाएगा पतले-पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे ब्रॉडबैंड वगैरह में जो यूज़ किया जाता है, जैसे बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड आता है, उसी उसी तरह से जियो का ब्रॉडबैंड आता है। तो मीन्स इसकी वजह से जैसे कि जो टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर्स के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये टैक्स क जब इतना ज़्यादा पे करेंगे, तो सीधी बात है कि ये टेस्ट वगैरह उतने अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाएँगे। तो वही चीज़ का वरी है। और देखिए अब देखते हैं कि क्या ज़रूरी क्या किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर के। तो इस समय ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो इंडिया को 5G पे देनी चाहिए। इसके अलावा मीन्स जो ऑक्शनिंग है, ऐसे इंश्योरिंग कॉम्पिटिशन, फंक्शनिंग मार्केट, तो इन सब चीज़ों में मीन्स एक स्पेक्ट्रम होना चाहिए, एक रोड मैप क्रिएट करना होगा, तभी हम आगे के लिए काम कर सकते हैं। और जो स्पेक्ट्रम का शेयरिंग है, जो जो 5G नेटवर्क है, उसका शेयरिंग एक-दूसरे से जो ट्रायल है, वो एक साथ मिल के जो कंपनीज़ है, वो ट्रायल कर सकती हैं। उसके अलावा इसमें हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें हम अलाउ कर सकते हैं, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, तो कोई भी चीज़ होगा, तो अच्छे से काम करेगा। आज के लिए